राजा जाई ना बहरिया पे रिपोर्ट, उसके बाद ए राजा तू तो जवान हम लइका गाना रिलीज हुआ और दे दनादन रिपोर्ट। पीठ पे तुमने जितना लात मारा मैंने कभी नहीं बोला। तुम अगर मेरे बैक साइड में मेरे लिए गेम किए, प्लान किए, मुझे क्या नहीं बोले। लगता है कि तुम जीजा जी के झंडा लेके घूम रहे हो तो बहुत तेज हो, हम पागल हैं। भैया अब बात करते हैं आपका एक करीब 15 दिन या एक महीने पहले एक लाइव वीडियो आया था आपका। उसमें काफ़ी ज़्यादा भावुक होते हुए नज़र आ रहे थे। आपने एलिगेंस लगाए कि आपको दबाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजा जाई ना बहरिया जो गाना इतना बड़ा बिगेस्ट हिट हो रहा था, तो ये कहीं ना कहीं जो डैमेज करने की जो बात हो रही थी, ये क्या था मुद्दा? थोड़ा सा क्लियर करेंगे इस चीज़ को। देखिए, ये होता है और मैं भी इंसान हूँ। मैंने इस चीज़ को 2000 आपको पता होगा कि नहीं, मैं 2006 से एल्बम दुनिया में हूँ। जी आप जानते हैं? जी जी बिल्कुल। मैं बहुत कम एज में इस इंडस्ट्री में घुस गया था। लोगों को लगता है कि राकेश मिश्रा बहुत दिन से हैं, तो बहुत दिन सब जब बचपन में ही घुस गया तो बहुत दिन होगा ही होगा। तो जब आप किसी इंडस्ट्रीज को आप ये सिचुएशन करेंगे कि आप अपना पूरा अगर 14 साल 15 साल का जीवन दे देंगे, आप अपना बहुमूल्य टाइम दे देंगे, आप सब कुछ दे देंगे, और इसके बाद आपको लगातार पता चलेगा कि कोई आपके हर बार की मेहनत को धो दे रहा है। कभी ड्रामा हो रहा है, कभी पॉलिटिक्स हो रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है, कोई अपना दबाव दे रहा है, कोई अपना दबाव दे रहा है, कोई पीठ पीछे गेम कर रहा है, तो चीज़ें तो पता चलती है ना। अगर आप किसी को दुख देंगे तो क्या उसको पता नहीं चलेगा? आप भले सुबह में आके कहिए कि आपके घर के सामने का दीवार मैंने नहीं फंसाया, लेकिन पता तो चलेगा ना कि फंसा तो कैसे ऐसे। तो मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था कि मैं एक लेवल तक पेशेंस रखा था। मैं कभी, आप देखे भी होंगे, मुझे आज तक कभी किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, आज भी नहीं करता हूँ। मैं सबको गार्जियन ही बोलता हूँ, सबको प्यार ही करता हूँ। लेकिन जब राजा जाई ना बहरिया पे रिपोर्ट, उसके बाद ए राजा तू तो जवान हम लइका गाना रिलीज हुआ और दे दनादन रिपोर्ट, अभी भी ये बंद नहीं है। कुछ जो ये टीम वर्क चलती है उसमें कुछ एक चापलूसों की फौज है, चमचों की, जिसको हम डायरेक्ट बोलते हैं चमचों की फौज है, जो कि पाहुनगिरी से पीछे नहीं हटते हैं। वो गाली गलौज देंगे ही देंगे, उल्टा बोलेंगे ही बोलेंगे। उनको लगता है कि ये करने से हम महान हैं, जबकि कलाकार छोटा हो बड़ा हो सबको अधिकार है कि अगर वो अच्छा गाता है, अच्छा मेहनत करता है, तो उसको उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आप किसी को मानते हैं, मानिए, उसको फूल का माला पहनाइए, लेकिन कोई दूसरा आया है तो उसकी गाड़ी का शीशा मत तोड़िए, क्योंकि उसको भी उतना ही अधिकार है। अब आप वो जीजा जी हैं, उनको जीजा जी मानने के चक्कर में दूसरे को बर्बाद कर देंगे, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं ओपन बोलता हूँ। तो मेरा अंदर से गुस्सा इस बात का था कि तुमको जो करना है करो। पीठ पे तुमने जितना लात मारा मैंने कभी नहीं बोला। तुम अगर मेरे बैक साइड में मेरे लिए गेम किए, प्लान किए, मुझे क्या नहीं बोले। अगर इतना ही तुम्हें ताकत है तो आओ ना सामना सामनी एक दिन, फिर देखो होता क्या है। क्योंकि चुप रहने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि सामने वाला आर्टिस्ट नहीं है, वो कमजोर है, चाहे उसको सब कुछ आता है। लेकिन हमारे माँ बाप ये सिखाए हैं कि बाबू हमेशा अपना काम करना चाहिए, चीज़ों को सक्सेस या चीज़ों के ऊपर इग्नोर करना चाहिए। आप बहुत बड़े हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि गांव में आप बड़े हैं तो और सबका जमीन लिखवा लीजिएगा और सब लोग रोड पे खाना खाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज हो चाहे हिंदी इंडस्ट्रीज हो, कोई इंडस्ट्रीज हो, आपने आग के सामने देखा ही एक जो कांड हुआ वो सबको पता है। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज उसमें कम नहीं है। ये गुटबाजी जो है, जो कहीं कम ज्यादा है वाला, यहाँ बाप की बपौती समझते हैं लोग, यहाँ मेहनत की कद्र नहीं है, यहाँ चापलूसी की कद्र है। लेकिन हमारे जैसे भी लड़के पैदा हुए हैं जो कि बचपन से चिल्ला रहे हैं कि मेहनत की कद्र है और मेहनत भी जीतता है और जीतेगा। ये जो गुटबाजी करते हैं, खास करके जो स्टार के जो चमचे होते हैं, वो काफी ज्यादा रिपोर्टिंग करते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है सीधा सीधी राकेश मिश्रा जी की तरफ से? मेरा किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। मेरा सिर्फ एक बात है, मैंने आज तक अभी तक 20 पोस्ट किया है और देख लीजिए 20 पोस्ट में मैं लास्ट में यही बोला हूँ कि मेरे भाई अब मुझे छोड़ दो, मेरे भाई अब मुझे छोड़ दो, मेरे भाई अब मुझे जीने दो। काहे बोला हो जानते हैं? क्योंकि आप दिन प्रतिदिन हमें डिस्टर्ब कर रहे हो और मैं हर दिन आपसे हाथी जोड़ रहा हूँ। उसमें कुछ लोग बोले कि भैया खुल के बोल दीजिए। जी बिल्कुल। मुझे मैसेज किया कि खुल के बोलिए, आप ड्रामा कर। अरे भेड़ुआ, अगर मैं ड्रामा करूंगा और नाटक करूंगा
तो मैं 14 साल में ड्रामा नाटक नहीं किया, 1 महीना में ड्रामा नाटक शुरू कर दिया? मैं पागल हूँ? अब तुम बहुत चतुर हो, हैं? तुमको लगता है कि तुम जीजा जी के झंडा लेके घूम रहे हो तो बहुत तेज हो, हम पागल हैं? अगर तुम 10 गो चमचे तैयार होकर राकेश मिश्रा का करियर बर्बाद कर सकते हो तो राकेश मिश्रा के बचाने के लिए 40 करोड़ भोजपुरी जनता आज भी तैयार है। मेन बात तो जिसकी जनता है, जिसके साथ वो चाहे कुछ भी कर ले, वो किसी का कुछ नहीं कर सकती है। मेरी नाराजगी ड्रामा पे है, मेरी नाराजगी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। मैं अगर गलत बोल रहा हूं, मेरे दिल में दुख है, तो इस बात पे है कि मत करो। अगर ठीक है राकेश मिश्रा नहीं चले तो नहीं चले, तो जाकर मंदिर में दुआ करो ना कि नहीं चले। अब राकेश मिश्रा को नहीं चलाने के लिए कंप्यूटर तोड़ोगे, लैपटॉप तोड़ोगे? ये तो बेकार वाली बात है। अब राकेश मिश्रा का गाना 100 मिलियन नहीं होना चाहिए, इसके लिए साला 200 बार हवन हो गया, पूजा हो गया। क्या बात कर रहे हैं भैया, ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी मुझे। हुआ ना, हमको भी तो चीजें पता चलती है ना, मैं कभी किसी को नहीं बोला। तो मैंने जब किसी का कभी खराब किया ही नहीं। आप मुझसे नाराज होते कब होते? जब मैंने आपका खराब कर दिया, उनका खराब कर दिया, उनका खराब कर दिया, उनका खराब कर दिया। बट जब मैंने किसी का खराब किया ही नहीं तो किस बात के लिए राकेश मिश्रा के पीछे पड़े हो? अच्छा ठीक है, राकेश मिश्रा आगे नहीं बढ़ेंगे, चलो मान लिया। कल राकेश मिश्रा गलती से अगर सुसाइड कर लिए तुम्हारे दबाव में, तुम लोग के ड्रामा में, तो परसों क्या जवाब दोगे भोजपुरी इंडस्ट्री को? परसों तो तुरंत जैसे ही ये कांड होगा तो 2 मिनट के अंदर अपना सहानुभूति डाल दोगे, बहुत अच्छे थे, कलाकार थे, चले गए। मतलब सीधे से ड्रामा कर रहे हो, जियता में गेम कर रहे हो, और भोसड़ी के मरने के बाद हमको श्रद्धांजलि दोगे फेसबुक पे? ये गुटबाजी समझ में नहीं आती है। काफी ज्यादा जो बड़े बढ़ने लगते हैं गाने। धनंजय मिश्रा का इतने बड़े संगीतकार थे, क्या हुआ? क्या हुआ? जब मर गए तो एक एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचा घर पे। ये मुझे याद नहीं है क्या सामने देखा हूं? ऐसी राजनीति, ऐसी चापलूसी से नफरत करता हूं। टैलेंट है तो सोझा सोझी लड़ो, ठीक ना? गेम तो ठीक है, गेम करो ना भाई, ऊपर वाला गेम। तुम्हारा जब गेम बजाएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। तुमको जितना गेम करना है करो। मैं तो सबको बोल रहा हूं कि जितना राकेश मिश्रा को आपको डैमेज करना है करिए, उससे नहीं बचिएगा, ये कंफर्म है। अब वो जिस दिन बजाएगा उस दिन तो कोई नहीं बचा पाएगा। मेरा यही था, मेरा कुछ नहीं था। चलिए कोई बात नहीं भैया, ये काफ़ी ज़्यादा आपने मैटर एकदम पूरा क्लियर कर दिया कि दर्शकों के सामने कि क्या था ये मैटर। अगर 2013 के बाद अगर 7 साल इंतजार किया हूँ इस टाइम का, तो इसका मतलब कंफर्म है कि मुझे अपने काम पे भरोसा है। भैया बात करें आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो कौन कौन से बैक टू बैक हिट देने वाले हैं आप? अब देखिए, मैं पहला लाइन भी आपको बोला था ना कि हमारी औकात नहीं है मिलियन बिलियन बटोरने की। हम तो एक सिंगल प्राणी हैं। ये जो 50 करोड़ 40 करोड़ जनता है ना, यूपी बिहार के लोग जो भोजपुरी सुनते हैं, ये उनका आशीर्वाद है। तो आगे की प्रोजेक्ट को मैं सुपर डुपर हिट और ब्लास्ट नहीं कह सकता। ये जब चाह देंगे, जब ये सुनेंगे, जब ये प्यार देंगे, तो प्रोजेक्ट अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। तो मैं क्यों बोलता हूँ बार बार कर्जदार हूँ? क्योंकि जिस टाइम 10 लोग रिपोर्ट मार रहे थे, उस टाइम यहाँ 40 करोड़ लोग राकेश मिश्रा को 100 मिलियन होने का इंतजार भी कर रहे थे। तो यही फर्क है। तो मैं इसीलिए भोजपुरी बोलने वाले, भोजपुरी सुनने वाले, चाहे वो किसी भी भाषा के हों, भोजपुरी समझने वाले, इस भारत और भारत के बाहर के हर व्यक्ति का मैं कण कण कर्जदार हूँ। और मैं सबको अभिनंदन करता हूँ कि आपने राकेश मिश्रा जैसे भाई को बैकअप में सपोर्ट दिया है, इतनी गेम के बावजूद। चलिए बहुत बहुत थैंक यू भैया। आप पहले भी मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं। जी भैया, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, बिल्कुल भैया बिल्कुल। मुझे किसी बात की फ़र्क नहीं पड़ती है। थैंक यू। तो ये थे राकेश भैया, जिन्होंने एक सारे जो सवाले थे, जो काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही थी कि क्या गेम है क्या नहीं है, और बाकी बैक टू बैक तो हिट आने वाले ही हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार गॉसिप्स के लिए आप हमारे चैनल देखते रहे। नीजू कुमार और कैमरे के पीछे हमारा भाई भोजपुरी गॉसिप।